सभा में पधारे हुए सभी भक्तों को अंतर से जय स्वामीनारायण। आज का मंगलकारी दिन हमारे बीच में गुरु हरि पधारे हुए हैं। हमारा जो संप्रदाय है स्वामीनारायण संप्रदाय, थोड़ी उसकी बात करते हैं कि आज से 230 साल पहले अयोध्या के नजदीक छपैया गांव में भगवान श्री स्वामीनारायण सहजानंद स्वामी जिसे हम कहते हैं, उनका प्रकटीकरण हुआ, उनका प्रागट्य हुआ। उन्होंने इतने सारे कार्य किए, वो हमें पता चलता है कि आज स्वामीनारायण संप्रदाय देश प्रदेश में इतनी जगह पे है, लाखों युवान है, लाखों हरि भगत है सभी जगह पे। तो उससे पता चलता है कि उनका कार्य कितना बड़ा रहेगा। बहुत ही कहते हैं ना कि 49 इयर्स तक ही वो इस धरा पे रहे, बट अद्भुत कार्य किया। वो जमाने में 2000 संत थे, 500 परमहंस थे और 20 लाख सत्संगी थे वो जमाने में, 230 इयर्स बैक। उससे पता चलता है कि उनकी प्रतिभा कैसी थी, उनका प्रभुत्व कैसा था। उनका एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताऊंगा कि हमें पता चलेगा कि भगवान स्वामीनारायण का कार्य क्या था। एक छोटे से प्रसंग से हमें पता चलता है वो क्या करने के लिए इस धरा पे पधारे थे। बहुत छोटे थे, उनका नाम घनश्याम था। बचपन का उनको सब घनश्याम कह के बुलाते थे प्रेम से। और उनके जो मामा थे उनका नाम था वशराम, उनकी माता का नाम भक्ति माता और उनके पिता का नाम धर्मदेव। प्रसंग ऐसा होता है कि एक बार उनके जो मामा थे वशराम भाई, उनकी खेती थी और वहां पे उन्होंने चिबड़ा, एक ककड़ी जैसा एक आता है जिसको गुजरात में चिबड़ा कहते हैं, उसका प्लांटेशन किया था, वो उगाया था। हमें पता है, जो खेडूत रहेंगे उसे पता है कि कितनी मेहनत के बाद हम फसल करते हैं, कितने महीने की, 3 महीने 4 महीने की मेहनत रहती है। और फिर जब भी उसका टाइम आया कि जब भी वो बोलते हैं ना हार्वेस्ट करने का टाइम आया, तभी उन्होंने देखा वो चिबड़ा को कट करके चखा तो एकदम कड़वा था। अभी अगर वो स्वीट है तो ही वो बिकेगा मार्केट में, अदरवाइज वो बिकेगा नहीं। अभी कड़वा चिबड़ा तो कौन लेगा, और पूरी खेती थी तो सीढ़ी वैसा था, तो 2-3 जगह पे टेस्ट करके देखा तो पूरी फसल कड़वी थी। तो एकदम दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इससे घर में सबको खिलाएंगे, घनश्याम को भी खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे और उसको बेचेंगे, अच्छे पैसे भी मिलेंगे। बट फिर देखा कि ये तो पूरा कड़वा हो गया, तो बहुत दुखी हो गए। और फिर वहाँ पे घर पे आते हैं और भक्ति माता, उनकी बहन और सब लोग, धर्मदेव वगैरह सब बैठे होते हैं और कहते हैं कि मेरा ऐसा हो गया, मेरी पूरी फसल फेल हो गई, कड़वा चिबड़ा हुआ, अभी मैं क्या करूँगा। बहुत दुखी थे, सब लोग थोड़ा दुखी हो गए। उसी टाइम घनश्याम महाराज, बहुत छोटी उम्र थी, दौड़ते दौड़ते अंदर आए, उनके हाथ में चिबड़ा था और उन्होंने बोला कि भक्ति माता को कहा कि ये चिबड़ा बहुत मीठा है, आप इसको काटो और सबको खिलाओ, मुझे भी खाना है। तो पूछा ये बेटा कहाँ से लाया, तो बोलता है कहाँ से, किसके खेतर से लेके आया, तो बोलता है मामा के खेतर से लेके आया, वशराम जी के खेतर से लेके आया। तो फिर सबने चखा तो एकदम मीठा था, तो उनको डाउट आ गया वशराम जी को। बोलता है ये मेरे खेतर का नहीं है, मेरा तो एकदम कड़वा है, मैंने तो 3-4 अलग अलग जगह पे भी चेक किया था। बोलता बेटा सच्ची बता, तू कहाँ से लेके आया, कहीं किसी और के खेतर से तो लेके नहीं आया ना। बोलता है नहीं, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। बोलता है चलो मेरे साथ। तो सब परिवारजनों को लेके बाल घनश्याम उस खेत में जाते हैं और फिर कहते हैं कि अभी आप इसको टेस्ट करो। और फिर वहाँ पे वो चिबड़ा को सब लोग वहाँ पे भी चखते हैं, तो एकदम गुड़ जैसा, शक्कर जैसा मीठा, एकदम मीठा। और सब वहाँ पे फिर वशराम जी की आंख में आंसू आ जाते हैं। बोलता है बेटा ये तेरी वजह से हुआ है, मुझे भी पता है ये कड़वा है, तुझे भी पता था ये कड़वा है, बट तेरा स्पर्श हो गया, तूने इसको ग्रहण किया तो ये मीठा हो गया। और फिर बाल घनश्याम मंद मंद हंसने लगे और पूरे परिवारजनों को पता चला कि ये छोटा सा बालक है, वो कोई सामान्य बालक नहीं है, उसके अंदर ऐसी शक्ति है, ऐसी दिव्यता है, ऐसा प्रभुत्व है कि ऐसे कड़वे चिबड़े को भी वो मीठा कर सकते हैं। प्रसंग बहुत छोटा सा है बट हमें बहुत बढ़िया मैसेज देता है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो भी व्यक्ति, फिर वो भगवान स्वामीनारायण हो, भगवान स्वामीनारायण ने जो 4 वरदान दिए उनमें से एक वरदान था कि मैं ऐसे कीर्ति कांचन और कामिनी के
रस और राग रहित ऐसे जो संत रहेंगे उसके द्वारा मैं इस धरती पे प्रकट रहूंगा, ये भगवान स्वामीनारायण ने वरदान दिया है। तो भगवान स्वामीनारायण इस प्रसंग से हमें क्या कहना चाहते हैं? हमें ये मैसेज देते हैं कि मेरे या मेरे ऐसे जो संत है उसके योग में जो जो आएगा, तो जैसे वो चिबड़ा कड़वा था वैसे हमारे अंदर कितनी भी कड़वास हो, हट हो, मान हो, ईर्ष्या हो, लोभ हो, दम हो, देखाव हो, प्रदर्शन हो, कितना भी हो, पर जिस दिन हम इनके शरण में आ जाएंगे ना तो वो हमें मीठा कर देंगे, वो सब कड़वास निकाल देंगे, हमारे सभी स्वभाव प्रकृति को निकाल देंगे। करना क्या है? उनकी शरण में आना है। जैसे भगवान स्वामीनारायण ने, बाल घनश्याम ने वो चिबड़ा को ग्रहण किया तो उसके अंदर का जो कड़वापन था उसे निकाल दिया और मिठास प्रगटा दी। वैसे हम जैसे जैसे सत्संग में आएंगे, सत्पुरुष के योग में आएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर के जो दो स्वभाव प्रकृति है वो भगवान निकालते जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज मुझे लगा कि ये भगवान स्वामीनारायण हम सबको देना चाहते हैं कि सत्संग क्यों करना चाहिए। थोड़े प्रसंगों की बात कहूँगा कि हमारे गुरुजी गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज जो 2021 में अक्षरधाम पधारे, उनके एक जीवन के प्रसंग की बात करता हूँ कि उन्होंने कैसा समाज का सर्जन किया था, उसकी बात करता हूँ। मैं खुद बम्बई से आ रहा हूँ। बम्बई में आज प्रबोध स्वामी जी और हरिप्रसाद स्वामी जी की कृपा से 20,000 लोग सत्संगी है और सभा भरते हैं, सत्संग करते हैं। मैं एक प्रसंग की बात बताता हूँ, उससे पता चलेगा कि इन पुरुषों का कार्य क्या है। हमारे बीच में गुरुहरि आए हैं तो हमें लगता है कि वो क्या करते हैं, तो पता चलेगा उनका कार्य क्या है, वो करते क्या है, विचरण करते हैं, पधरामणी करते हैं, सभा करते हैं, उससे होता क्या है वो हमें पता चलेगा। हमारे कांदीवली में एक विस्तार है, वहाँ पे कांदीवली एक युवक था, वो जो सोसाइटी में रहता था उसमें बाकी काफ़ी 5-6 लड़के लोग अपने सत्संग सभा भरते थे, वो उनका फ्रेंड था। तो वो जो युवक था वो धीरे धीरे बहुत अच्छा था, ब्रिलियंट था, पढ़ाई में भी अच्छा था, करियर वाइज भी अच्छा था, संस्कारी भी था, बट धीरे धीरे उसका ऑफ ट्रैक होता गया। वो सिगरेट पीने लगा, कभी कभी ड्रिंक करने लगा, टेंशन में रहने लगा। तो उसके बिल्डिंग के जो सोसाइटी के फ्रेंड्स थे, जो हमारे सत्संगी थे, सभा भरते थे, वो भी युवान ही थे। तो उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसके लाइफ में। तो युवान को पूछा कि भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू तो ऐसा नहीं था, तूने ज़िंदगी में कभी सिगरेट दारू नहीं पिया था, अभी अचानक कैसे सब चालू हो गया। तो बोलते हैं मुझे बहुत स्ट्रेस है, मैं बहुत चिंता में हूँ। तो बोला क्या प्रॉब्लम है, बता तो सही। फिर वो लड़के ने बताया कि मेरे जो मदर है उनकी डेथ हो चुकी है थोड़े टाइम पहले, और मेरे फादर ने दूसरी शादी की है, और मेरी मदर का ऐसा कोई नई मदर है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, उनके साथ रिलेशन ऐसा बुरा नहीं है, हमें कोई परेशान नहीं करते, बट शादी के बाद मेरे फादर और मेरे मदर के बीच के रिलेशंस बहुत ख़राब है। बोलता है एवरी डे देयर इज़ अ फाइट, रोज़ झगड़ा होता है घर पे, और हम लोग घर पे आएंगे ना, मैं और मेरी बहन, तो हम लोग को ऐसा मन ही नहीं होता है कि हम घर पे आए, क्योंकि घर पे आएंगे तो वो झगड़ा, मम्मी पापा इतने ज़ोर ज़ोर से झगड़ते हैं, हमको वो सुनना पड़ता है, तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसके स्कोर्स भी नीचे आ गए थे। मेरी बहन का भी बोलता है यही हालत है, और हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, अभी ये किसको कहेंगे, घर पे माँ बाप ही झगड़ा कर रहे हैं तो बच्चा किसको जाके कहेगा। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहने लगा, इसलिए फिर वो सिगरेट और ड्रिंक का सहारा लेने लगा। फिर हमारा जो वहाँ पे कार्य करता है उसने बताया, वही सोसाइटी में रहता है, कि वे एक काम कर, तू मेरा फ्रेंड है, मेरी एक बात मान, तेरे को इसमें से बाहर निकलने का है, तेरे को इसका सोल्यूशन चाहिए। बोलता है तू ड्रिंक कर रहा है, तू स्मोक कर रहा है, तो उससे क्या झगड़े बंद हो जाते हैं? तो बोलता है नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो फ़ायदा क्या है, उससे कुछ सोल्यूशन थोड़ी है, वो तो टेम्पररी, तेरे को थोड़ी टाइम ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे रिलैक्स हो गया है, बट उससे सोल्यूशन तो होने वाला नहीं है। बोलता है वो बात तो बराबर है, तो क्या करो? तो बोलता है हमारी वीकली सभा होती है कांदिवली में, महावीर नगर एरिया में सत्संग सभा होती है, वहाँ पे संत लोग आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, बहुत अच्छी बातें होती है, इंस्पिरेशनल टॉक्स होते हैं, भगवान की बातें होती है, पॉजिटिव थिंकिंग की बातें होती है, भगवान में आस्था की बात होती है। तो बोलता है तू वहाँ पे एक बार आ, सिर्फ एक बार, फिर तेरे को अच्छा लगे ना तो कंटिन्यू करना। तो बोला उससे क्या होगा? बोलता तू आ तो सही, फिर तुझे पता चलेगा। फिर उस युवान वो सभा में जाना शुरू किया उसने, और एक सभा, पहली सभा में आया, उसको इतना शांति का अनुभव हुआ। जो संत आए थे, पूज्य भक्ति प्रिय स्वामी जो हमारे प्रादेशिक संत थे वहाँ के बम्बई के, उन्होंने गोष्ठी किया, उसको इतना हार्ट में टच हो गया, ये कितनी अच्छी बात कही है, और उसको एकदम शांति का अनुभव हुआ जो उसको बहुत टाइम से नहीं हो रहा था। फिर उसने बोला मैं रेगुलर सभा भरूंगा, उसने सभा भरना चालू किया, अपने आप स्मोकिंग छूट गया, अपने आप ड्रिंकिंग छूट गया। अभी हम ही कल निरंजन स्वामी के साथ, प्रबोध स्वामी जी महाराज के साथ हम पधरामणी में गए थे, तभी एक भाई मिले, उसने कहा कि जनवरी महीने के समय में वो आए थे,
बड़ा समैया हुआ था, 2 लाख हरि भगत थे अहमदाबाद की धरती पे। तो उन्होंने बोला कि स्वामी मैं समैया में जाके आया और समैया मैंने संकल्प किया कि मुझे अभी ड्रिंक नहीं करना है और मुझे कोई व्यसन नहीं करना है। उस दिन से लेकर जनवरी से जाके आया, अभी तक मैंने वापस ड्रिंक और व्यसन को हाथ नहीं लगाया। कितना बल मिलता है सोचो, सिर्फ एक समैया में आया उसमें बल कितना मिला। तो हम रेगुलर वीकली सभा में जाएंगे तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन होगा अंदर का। फिर वो युवान ने कहा, वो युवान सभा भरने लगा, धीरे धीरे सभा भरने लगा। ये सब व्यसन तो छूट गए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्य चीज़ है। बट फिर उसके जीवन का परिवर्तन होने लगा, उसका थॉट प्रोसेस चेंज होने लगा, उसके जीवन के प्रति का बोलते ना अभिप्राय चेंज होने लगा, उसकी दृष्टिकोण चेंज होने लगी, पॉजिटिव होने लगी। घर पे मम्मी पापा से पहले बहुत भड़क के बात करता था क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन देखता था, तो वो भी फिर मम्मी पे चिल्लाता था, वो भी फादर पे चिल्लाता था। धीरे 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 उसके लाइफ में चेंज आने लगा, उसके बिहेवियर में चेंज आने लगा, उसकी मैच्योरिटी बढ़ने लगी। और एक दिन ऐसा आया 1 साल के बाद, वहाँ के जो कार्यकर्ता है कमलेश भाई दीक्षित, वहाँ के लोकल कार्यकर्ता है, लीडर है, वो वहाँ पे गए, उसे घर पे मिलने के लिए जाते हैं कि भाई कैसा चल रहा है कैसा नहीं। तो संडे का दिन था, सुबह उसके फादर भी थे, उसके मदर भी थे, ये लड़का भी था, उसकी सिस्टर भी थे। तो कमलेश भाई गए, बैठे और बोला कैसा चल रहा है सब आप लोगों का। तभी वो फादर ने एक बात बताई, सुनने जैसी बात है, हमें क्यों सत्संग करना है इसलिए मैं प्रसंग का कह रहा हूँ। उनके फादर ने कहा कि कमलेश भाई आपका ये सत्संग है ना, बोलते हैं सुपर्ब है। आपके जो स्वामी जी हरिप्रसाद स्वामी जी, वो धरती पे जो कार्य कर रहे हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता है। तो कमलेश भाई को भी लगा भाई ऐसा तो क्या हो गया कि इतने वो खुश है और इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि क्या हुआ। फिर उसने कहा, उनके डैडी ने कहा कि कमलेश भाई मैं सच्ची बात बताता हूँ कि पहले मेरे घर का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब था, मैं और मेरी वाइफ बहुत झगड़ा करते थे और पूरा वातावरण दूषित था, किसी को रहने का घर पे मन नहीं होता था। बट जब से ये मेरा लड़का सभा भरने लगा, सत्संग करने लगा, तो वो पहले वो भी हम लोग पे चिल्लाता था, उसकी बहन भी हम पे चिल्लाती थी, हम लोग कभी तो 4 जन झगड़ा करते थे घर पे, बाजू वाले सुनते थे। बट धीरे 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 ये लड़के में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसकी वाणी चेंज होने लगी, उसका बर्तन चेंज होने लगा। तो आज ऐसा हो गया है कि मेरे और मेरे वाइफ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, और मेरा लड़का बाहर गया है, कॉलेज में गया है, क्लासेस में गया है, तो हम लोग दोनों बैठ के उसकी राह देखते हैं कि जब भी वो आएगा तो हम उनके साथ बैठेंगे, अपना प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और वो हमें सॉल्यूशन देगा। ब्रह्मांड में कभी सुना है कि 20-21 साल का लड़का अपने फादर मदर को स्पिरिचुअल सॉल्यूशन देता है? ये कभी नहीं सुना होगा, ये सिर्फ यहाँ हो सकता है। ये गुरु हरि हरिप्रसाद स्वामी जी और गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी महाराज के सत्संग में ये हो सकता है कि वो 21 साल का लड़का उनको सॉल्यूशन देता है। और फिर वो पिताजी बोलते हैं कि वो हमको जो समझाता है ना, हमें इतना अच्छा लगता है और वो हम उस हिसाब से हमने भी शुरू किया है। मैं भी आपकी जगह, मैंने भी संकल्प किया है, मैं भी यहाँ पे जो रवि सभा होती है कांदीवली में, वहाँ पे मैं भी रेगुलर आऊँगा। मेरी वाइफ ने भी संकल्प किया है कि वो भी सत्संग में आएगी। और हम सब ने मिलकर ये संकल्प किया है कि हरिप्रसाद स्वामी जी को जो अपेक्षा है आत्मीयता से जीवन जिलाना है, हम सब मिलकर आत्मीयता से जीवन जिएंगे। और हमारे और इसके वर्तन में इतना पॉजिटिविटी आ गया है कि हमको बहुत अच्छा लगता है कि ये सत्संग, कहीं ऐसा कभी सत्संग देखा ही नहीं है। तो इस समय पता चलता है कि हरिप्रसाद स्वामी जी का कार्य क्या था, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। ऐसे तो कितने सारे युवान हैं, हजारों युवान हैं, राइट, कि जो उनका संपूर्ण जीवन का परिवर्तन गुरु हरि हरिप्रसाद स्वामी जी ने किया था। और उसी धरोहर को, उसी परंपरा को गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी महाराज ने चालू रखा है। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, सत्संग में मैं आया उसके पहले का मेरा मित्र है, उसके पहले का, वो भी अभी सत्संगी हो गया, वो भी अमरीश हो गया। मैं खुद ये प्रसंग का साक्षी हूँ। हमारे बीच में जो गुरु हरि विराजमान है वो कैसे दिव्य पुरुष है, कैसे भव्य पुरुष है। उनकी मैं एक बात बता रहा हूँ कि उनका नाम है पुलकित भाई मेहता। खुद अमरीश है, मेरे से 2 साल एज में बड़े हैं। उनको 2022 में 22 में नवंबर दिवाली के बाद से उनके जीभ का टेस्ट चला गया। टेस्ट हमें पता है कि हमें जो मीठा तीखा जो लगता है वो टेस्ट वो चला गया। कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है, तीखा खा रहे, मीठा खा रहे, कुछ भी खा रहे, नो टेस्ट। खाली इमेजिन करो ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। जीवन में कोई रस नहीं रहेगा। क्योंकि आधे लोग तो ऐसे होते हैं ना जो खाने के लिए जीते हैं, एक्चुअली जीने के लिए खाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, तो उसको टेस्ट ही नहीं आ रहा है और पूरा टेस्ट चला गया। बहुत सारे रिपोर्ट निकलवाए। वो टाइम पे हमें पता था
कोविड उसके पहले था तो कोविड में टेस्ट चला जाता था, पर वो तो 1 वीक में फिर वापस आ जाता था 10 दिन में। इसको तो 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, नो टेस्ट। सभी जगह पे रिपोर्ट्स निकाले, अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बताया, उन्होंने जितने ब्लड टेस्ट बताए, बाकी सब टेस्ट बताए, सब नॉर्मल, कोई रीज़न नहीं पकड़ में आ रहा है। अभी पता ही नहीं चल रहा है तो दवाई कैसे देंगे? इफ़ देर इज़ यू कैन नॉट डायग्नोज द प्रॉब्लम, तो फिर आप दवाई कैसे देंगे? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसका 7-8 किलो वजन उतर गया था, बिकॉज खाने को मन ही नहीं होता था। एक रोटी खाएगा खड़ा हो जाता था, बिकॉज टेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो वो खड़ा हो जाता था, उसको मन ही नहीं होता था। ऐसे करके 7-8 किलो वजन कम हो गया था, उसको एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था। फिर वो टाइम पे गुरु हरि जी वहाँ पे फरवरी महीने में बम्बई पधारे थे, तो तभी वहाँ पे उसने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे हमारे कृष्णा भाई करके बॉम्बे के यूथ प्रेसिडेंट है, उनके घर पे प्रबोध स्वामी जी महाराज विराजमान थे। तो मैं वहाँ पे उनको लेके गया और मैंने बताया कि बता तेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो उसने पूरा, मैं बाजू में ही बैठा था, तो उसने पूरा डिस्क्रिप्शन किया कि स्वामी ऐसा है, 3 महीने हो गए, जीभ का टेस्ट नहीं है, कुछ भी खाता हूँ तो कुछ भी टेस्ट नहीं आता है, 0 टेस्ट। तो प्रबोध स्वामी जी भी ऐसे सोच में पड़ गए। प्रभु स्वामी के महाराज ऐसा किसी का टेस्ट लेते नहीं है पर फिर भी उसने बोला कि स्वामी ऐसी परिस्थिति है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर प्रभु स्वामी मेरे सामने देख रहे हैं। फिर मैंने बोला स्वामी मेडिकली तो सब कुछ हो चुका है, आयुर्वेदिक का भी ट्राई कर लिया, एलोपैथी ट्राई कर लिया, होम्योपैथी ट्राई कर लिया, पर नो रिजल्ट, सब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रहे हैं, अभी दवाई क्या करें वही समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोला स्वामी अभी ये आपका केस है, जहाँ ह्यूमन एफर्ट्स खत्म होते हैं वहाँ भगवान और संत की कृपा शुरू होती है। मैंने बोला स्वामी अभी ये आपका केस है, अभी आपको ही सॉल्व करना है, आपको ही आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो फिर हंसे। और वो जो लड़का था पुलकित भाई, उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी प्रार्थना की, स्पिरिचुअल प्रार्थना की, आध्यात्मिक प्रार्थना की। उसने कहा कि स्वामी जी आपको मेरा ये टेस्ट चला गया है और कभी आएगा पता नहीं है, आपको जब भी लाना है लाओ, नहीं लाओ तो भी चलेगा, बट मेरी प्रार्थना इतनी है कि जो मैं अंदर से उदास रहता हूँ, मुझे ऐसा वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, मुझे अंतर से इतना बल दे दो कि चाहे पूरी ज़िंदगी आप मुझे टेस्ट नहीं दोगे ना तो भी मुझे आनंद नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्पिरिचुअल प्रार्थना उसने की। तो प्रभु स्वामी जी बहुत राजी हो गए। ये पुरुष है ना, हमारी प्रार्थना से राजी होते और किसी से राजी नहीं होते। और फिर उन्होंने मेरे सामने देख के मुस्कुराए प्रभु स्वामी जी और कहा कि कितनी सरस प्रार्थना करी, कितनी अच्छी प्रार्थना की। फिर प्रभु स्वामी एक ही सेंटेंस बोले कि मैं स्वामी जी को प्रार्थना करूंगा। कितना सेंटेंस? एक ही सेंटेंस, आशीर्वाद का एक ही सेंटेंस, मैं स्वामी जी को प्रार्थना करूंगा। उनका दासत्व ऐसा है, वो ऐसा नहीं बोलते जा बच्चे हो जाएगा वो कहते हैं कि मैं स्वामी जी को प्रार्थना करूंगा। और हमें सबको पता है कि उनकी प्रार्थना स्वामी जी सुनते हैं, क्योंकि वो और स्वामी जी एक ही है। वो उनका दासत्व है प्रभु के प्रति। और फिर वो वहाँ पुलकित भाई नीचे गए और उसी दिन 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद वहीं पे अमरीशों की सभा थी। अभी टाइम था, 1.5-2 घंटे का टाइम था बीच में। तो ये पुलकित भाई को विचार आया कि चलो कुछ खाते हैं, भूख लगा था। तो नीचे गया बाहर और एक कोई रेस्टोरेंट था, वहाँ पे बैठा और सूप मंगाया। तो वो पुलकित भाई ने मेरे को कहा कि निष्काम भाई जैसे ही मैंने सूप का 1 चम्मच पिया ना, मुझे पता चल गया ये टोमेटो सूप है राइट। 50% जितना टेस्ट वापस आ गया, 50% जितना टेस्ट वापस आ गया। कितनी टाइम में? 15-20 मिनट के अंदर ही, आशीर्वाद लेने के बाद। ऐसा मालूम पड़ा कि ये टोमेटो का से एग्जैक्ट एज इट इज टेस्ट वापस नहीं आया, बट 50% आ गया। तो अच्छा लगा कि चलो भाई इतना हो गया, अभी 50% सिर्फ बाकी है। अभी 3 दिन के बाद प्रबोध स्वामी जी महाराज की दहीसर विस्तार में सभा थी, सत्संग सभा थी। और एक हमारे वहाँ के जो लीडर है रोहन भाई सोमैया करके, वहाँ 1000 युवकों का वो जतन करते हैं। तो उनके घर पे प्रबोध स्वामी महाराज का थाल था और ये पुलकित भाई वहाँ पे सेवा के लिए गए थे। प्रबोध स्वामी जी महाराज ने थाल किया शाम का। उसके बाद वो पुलकित भाई को याद आया कि सत्संग में एक प्रसंग सुना था, वो प्रसंग बहुत अच्छा है। वो प्रसंग ऐसा था कि योगी जी महाराज, यानी हमारे गुरु जी है प्रबोध स्वामी जी महाराज, उनके गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज और उनके गुरु योगी जी महाराज। तो वो योगी जी महाराज के टाइम का एक प्रसंग है। वो उनको याद आ गया कि योगी जी महाराज के पास एक उनके हरि भगत थे, बहुत बड़े थे, मीन्स फाइनेंशियली बहुत बड़े थे, सेठ थे, सेठ बारदान वाला सेठ राजकोट के। तो उनको याद आया कि वो प्रसंग में ऐसा था कि वो बारदान वाला सेठ का भतीजा था, भाई का लड़का, उसका टेस्ट चला गया था। 1 साल से उसको टेस्ट नहीं आ रहा था, नो टेस्ट, तीखा खाए मीठा खाए कुछ समझ में नहीं आता था, तुरा लगता है, सब टेस्ट तुरा लगता है, नो मीठा नो तीखा
तुरा एकदम और टेस्ट लगता है। तो वो लड़के की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उसका भी 10-15 किलो वजन उतर गया था। तो बारदान वाला सेठ को मालूम था कि अभी इसका प्रॉब्लम का तो एक ही सोल्यूशन है, योगी जी महाराज के आशीर्वाद। तो उन्होंने योगी जी महाराज को संदेश दिया कि योगी जी महाराज मुझे आपकी सत्संग सभा करनी है, आप मेरे घर पे आए, महल में आए, और मैं सबको बुलाऊंगा, कलेक्टर है, ये मेयर है, जितने भी बड़े बड़े हैं सबको, हरि भक्तों को ही बुलाऊंगा और हम सभा करेंगे, आपके दर्शन सबको होंगे और मेरी प्रार्थना आप स्वीकारिए। तो उनकी प्रार्थना स्वीकार के योगी जी महाराज राजकोट गए बारदान वाला सेठ के महल में, और वहाँ पे उन्होंने सब बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, जितने भी वहाँ पे मिनिस्टर रहेंगे, मेयर रहेंगे, कलेक्टर रहेंगे, कमिश्नर्स रहेंगे, सबको बुलाया, सबको योगी जी महाराज के दर्शन करवाए। योगी जी महाराज भी एकदम साधुता की मूर्ति, जैसे प्रबोध स्वामी जी महाराज दिख रहे हैं ना, वैसे ही योगी जी महाराज, एकदम दासत्व का स्वरूप। तो वो वहाँ पे आए, सबको उन पर दिखते एकदम दास, बट कहते हैं ना कि हमारे एक सूत्र है, निरंजन स्वामी कभी कभी कहते हैं कि मूर्ति लहान कीर्ति महान, कि दिखते बहुत छोटे हैं बट उनका कार्य बहुत बड़ा है। तो योगी जी महाराज भी ऐसे थे। तो योगी जी महाराज फिर सबको खाना खाने के लिए बिठाया, भोजन लेने के लिए, सब लोग बड़े बड़े लोग नीचे बैठे। फिर बारदान वाला सेठ ने क्या किया, योगी जी महाराज के हाथ में वो स्वीट का पूरा वो दे दिया, बोला स्वामी आप सबको प्रसादी दो आपके हाथ से, लाइन बाय लाइन सबको बैठे थे पंगत में, आपके हाथ से सबको प्रसादी दो, लड्डू वगैरह जो भी रहेंगे, वो मिठाई जो भी रहेगी। तो वो योगी जी महाराज सबके उसमें प्रसादी दे रहे, और उनका जो भतीजा था उसको लास्ट में बिठा दिया, एंड में। फिर उनका नंबर आया ना, तो बारदान वाला सेठ ने बोला कि स्वामी रुको 1 मिनट। योगी महाराज रुक गए, बोला स्वामी ये प्रसाद है आप जो दे रहे हैं? तो बोलता है ये तो प्रसाद ही है ना, ठाकुर जी का थाल हुआ है। तो बोलता है ये तो निर्गुण है ना? बोलता है हाँ ये तो निर्गुण है, भगवान का थाल हो गया, भगवान को धरा दिया तो वो निर्गुण हो जाता है। तो बोला कि ये मेरा भतीजा है, इसको 1 साल से टेस्ट नहीं है, और आप ऐसी कृपा करो कि अभी आप जब उसके डिश में ये प्रसाद रखोगे ना, और जैसे ही वो खाएगा ना उसका टेस्ट आ जाना चाहिए। राइट, भगवान को बांध लिया, भक्ति से बांध लिया। योगी जी महाराज एकदम हंस पड़े, बोलता है बारदान वाला सेठ तुम्हें हमने छेत्री नहीं खा, आपने मुझे ऐसा आनंद कर रहे थे क्या, तुमने मुझे छेतर दिया। बोलता है ठीक है। फिर ऐसे ना कैसे भी हो हम लोग, पर उनकी कृपा कम नहीं होती है। हमारी सब चीटिंग, हमारा कैसा है स्वभाव सब उनको पता है, पर उनकी जो अमीर दृष्टि है, उनका जो प्रेम है, उनका जो वात्सल्य है, उनकी जो करुणा है, वो कभी कम नहीं होती है। तो उन्होंने हंसते हंसते फिर वो लड़के के मुंह में वो स्वीट रखा और बोला कि हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कभी इसको टेस्ट आ जाएगा। और जैसे ही वो स्वीट उस बच्चे के मुंह में रखा, वो लड़के के मुंह में रखा, उसको टेस्ट आ गया और वो रोने लगा, आँख में से आंसू आ गए, और सीधे योगी जी महाराज चरणों में पड़ गया कि 1 साल के बाद आज टेस्ट आया। राइट, अभी ये जो प्रसंग है योगी जी महाराज का, वो पुलकित भाई ने सभा में सुना हुआ था। तो जब भी प्रबोध स्वामी महाराज रोहन भाई के घर पे थाल कर रहे थे और वो सेवा में था, सर्विंग की सेवा में था, पिरसने की सेवा में था, तभी उसको विचार आया। सिर्फ भगवान विचार भी भगवान ही देते हैं, उसके प्रेरणा भी प्रभु ही करते हैं। तभी उसको विचार आया कि जैसे बारदान वाला सेठ के भतीजे को योगी जी महाराज ने टेस्ट ला के दिया था, उसका प्रसाद दिया उनके हाथ से, वैसे अगर मुझे प्रबोध स्वामी जी के हाथ का कोई प्रसाद मिल जाए तो मेरा भी टेस्ट आ सकता है, क्योंकि ये भी वही है जो योगी जी महाराज थे, उनका ही स्वरूप है, तो मुझे भी ये हो सकता है। ऐसा विचार आया मन में, किसी को बताया नहीं था। फिर वो दरा देख रहा था कि प्रबोध स्वामी महाराज का थाल खत्म होता है तो उनकी डिश में से अगर कुछ बचा है, छोटा सा एक अन्न का टुकड़ा भी पड़ा है, तो मैं उसको महिमा से खाऊंगा तो शायद मेरा टेस्ट आ जाएगा। फिर वो जब भी डिश लेके वही लेने के लिए गया अंदर, देखा तो पूरा डिश क्लीन था, कुछ भी नहीं था, एक अन्न का छोटा कण भी नहीं था। तो उसको थोड़ा दुख हुआ कि कुछ प्रसाद तो नहीं है। पर फिर देखा कि प्रबोध स्वामी जी ने जो हैंड वॉश किया था तो वो थोड़ा पानी वो पत्थर के अंदर था, तो उसको विचार आया कि ये तो प्रसाद है मेरे लिए। और वो किचन में गया, किसी को कुछ बताया नहीं, और वो छोटी सी वाटकी में उसने वो पानी निकाला और 2 चम्मच पानी पिया, और फिर फटाक से सभा थी, वो सभा में चला गया सब लोग। फिर सभा के बाद जो भी वो घर के मेंबर्स थे और ये पुलकित भाई थे, सब खाना खाने के लिए वापस आए। और फिर पुलकित भाई ने मेरे को बताया कि निष्काम भाई उस दिन फिर जैसे ही हम घर पे आए और जैसे ही मैंने खाना खाने की शुरुआत की, 100% टेस्ट वापस आ गया, 100% टेस्ट वापस आ गया। और मुझे अनुभव करवा दिया कि मैंने जो योगी जी महाराज का जो प्रसंग सुना था
बोलता है योगी महाराज और कोई नहीं है, वो प्रबोध स्वामी जी ही है और उन्होंने ही मेरा संकल्प पूरा किया है। कहने का मतलब कि ऐसे जो भगवान धारक संत है, प्रबोध स्वामी जी महाराज नख से शिखा पर्यंत भगवान को साथ में लेके चलते हैं। उनकी आंख से भगवान देखते हैं, उनके कान से भगवान सुनते हैं, उनके पैरों से भगवान चलते हैं, उनकी वाणी से भगवान बोलते हैं। ऐसे अद्भुत संत की हमें प्राप्ति हुई है। एक दो छोटे प्रसंगों की बात कहूँगा। हमारा एक कार्यकर्ता है वहाँ पे बोरीवली में, विरल देसाई करके एक लड़का है, बहुत ही अच्छा MBA है, बहुत ही बड़ी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे जॉब करता है, काफ़ी अच्छा पैकेज है, फाइनेंशियली काफ़ी सेट है, बहुत अच्छा घर उसने बड़ा लिया है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ हुआ था, 7वां महीना, और वो रूटीन चेकअप करने के लिए गए थे। और वो चेकअप में डॉक्टर ने बताया, सब रिपोर्ट्स निकाला रहेगा सोनोग्राफी वगैरह, तो उसने बताया कि जो बालक है उसका थोड़े टाइम से ग्रोथ अटक गया है। जो हिसाब से एवरी मंथ वो लोग जाते थे और जो बच्चे का ग्रोथ मालूम पड़ता है, बोलते थोड़े टाइम से उसका ग्रोथ अटक गया है, वो चाइल्ड ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये लोग टेंशन में आ गए। डॉक्टर ने बोला थोड़ा बात सीरियस है। तो बोलते हैं अभी क्या करेंगे, अगर चाइल्ड का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है तो फिर हमें पता है कि आगे क्या हो सकता है। तो उन्होंने पूछा कि अभी क्या होगा, क्या करेंगे। तो बोलता है एक ही रास्ता है, 15 दिन राह देखते हैं। अगर 15 दिन में पैरामीटर्स चेंज होते हैं, अगर उसका ग्रोथ वापस शुरू होता है तो व्हेन विल कंटिन्यू, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर हम कंटिन्यू करेंगे और कॉम्प्लिकेशन आएगा तो आपकी वाइफ को भी एंडेंजर होगा, उनकी लाइफ भी एंडेंजर होगी। तो फिर हम बाद में देखेंगे कि आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ऐसी परिस्थिति थी। तो अभी एकदम टेंशन में आ गया। 15 डेज़ का टाइम था। बोलता है उसके बाद हम लोग मॉनिटर करेंगे, वापस एक सोनोग्राफी करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। अभी कोई रास्ता नहीं था। देखो जहाँ मेडिकल साइंस एंड होता है ना, वहाँ के भगवान की शुरुआत होती है। अभी कोई फिजिकल, कोई मेडिकली कोई रास्ता नहीं था। तो वो बहुत घबरा गया, पूरी फैमिली, उसके मदर फादर, उसकी वाइफ, सब घबरा गए अभी क्या करने का। पर हम लोग इतने भाग्यशाली कि हमारे पास सत्संग है, हमारे पास ऐसे संतों है यहाँ पर, जैसे निरंजन स्वामी जी है, सर्वदर्शन स्वामी जी है, वो कितना हमारा जतन करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, राइट। तो वहाँ पे भक्ति स्वामी जी है बम्बई में। तो वो लड़के ने तुरंत क्लिनिक से बाहर निकल के भक्ति प्रिय स्वामी को फ़ोन किया कि स्वामी जी ऐसा ऐसा ऐसी गंभीर परिस्थिति है, हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो टाइम पे प्रबोध स्वामी जी महाराज बम्बई पधारे हुए थे, मार्च महीना था, बम्बई में आए हुए थे। तो प्रबोध स्वामी भक्ति प्रिय स्वामी तो वहाँ पे बड़ौदा में थे। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू जू मंदिर जहाँ पे प्रबोध स्वामी महाराज उतरे ना, वहाँ पे पहुँच जा, अपने कार्यकर्ता को लेके जाना और प्रबोध स्वामी से प्रार्थना करना, बेटा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये तो प्रबोध स्वामी जी का केस है। तो बोलते हैं ठीक है। तो अब वहाँ के जो कार्यकर्ता है जितेन भाई, उनको लेके वो वहाँ पे प्रबोध स्वामी महाराज के पास पहुँच गए और प्रबोध स्वामी महाराज को प्रार्थना की कि स्वामी जी ऐसा ऐसा केस है, 15 दिन का टाइम दिया है, 15 दिन के में अगर प्रोग्रेस नहीं होता है तो फिर आगे डॉक्टर्स को स्टेप लेना लगा और शायद फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो सब लोग बहुत टेंशन में है। तो प्रबोध स्वामी ने पूरी बात सुनी। फिर प्रबोध स्वामी ने एक सेंटेंस कहा, देखो कितना बल देते हैं ये पुरुष, कितनी दिव्यता है इनकी, इनकी शक्ति कैसी है, इनकी सामर्थ्य कैसी है। वहाँ पे हरिप्रसाद स्वामी जी की ऐसी कटआउट मूर्ति, जैसी यहाँ पे है ना ऊपर प्रबोध स्वामी महाराज के ऊपर, वैसे प्रबोध स्वामी के बाजू में वहाँ पे कटआउट मूर्ति थी हरिप्रसाद स्वामी जी। प्रबोध स्वामी महाराज ने ऐसा उंगली करके निर्देश किया हरिप्रसाद स्वामी की मूर्ति की ओर और कहा, बेटा जहाँ पे मेडिकल साइंस खत्म होता है ना, वहाँ पे हरिप्रसाद स्वामी जी की शुरुआत होती है, वहाँ पे स्वामी जी की शुरुआत होती है। बोलता है चिंता मत करना, स्वामी जी हमारी रक्षा में है। तू और तेरी वाइफ रोज रात को सोने से पहले 20 मिनट भजन करके सोना। तू भी प्रार्थना करना, मैं भी भजन करूँगा, मैं भी प्रार्थना करूँगा कि महाराज अपनी रक्षा करे। और ये सेंटेंस कहा और फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। सिर्फ इतना ही वाक्य। ये तो हम भी कह सकते हैं पर उससे कुछ नहीं होता है, नहीं हुआ तो केस करेंगे लोग राइट। पर ये भगवान धारक संत है। तो फिर उन्होंने वो नियम चालू किया, रोज रात को सोने से पहले 20-20 मिनट हस्बैंड वाइफ स्वामीनारायण का भजन करने लगे। 15 दिन के बाद वापस वो डॉक्टर के पास गए और वापस सब रिपोर्ट्स निकाले और डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख के दिया। बोला कि आप सब चेक किया और बोला जाओ। फिर बोला कि सर क्या हुआ, आपने बोला था। बोलते चिंता मत करो, अभी जो रिपोर्ट आया वो जो हिसाब से ग्रोथ होना चाहिए वापस शुरू हो गया है, चाइल्ड का ग्रोथ अंदर शुरू हो गया है और अभी कोई रिस्क नहीं है और अभी सब नॉर्मल हो जाएगा, आप चिंता मत करो। बट मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये कैसे पुरुष है, उनकी दृष्टि हो जाए
राइट, उनकी शरण में हम आ जाए, उनकी आज्ञा फॉलो करें, तो हमारे कैसे भी प्रारब्ध हो वो कभी निकल जाएंगे, हमें पता चलेगा नहीं। एक लास्ट प्रसंग की बात करता हूँ, वो प्रसंग का साक्षी मैं खुद था। ये प्रसंग है, मैं डेट भूल गया हूँ, बट 2022 का प्रसंग है, 2022 का। वो प्रसंग में ऐसा है कि प्रभु स्वामी जी महाराज एवीडी आ गए थे और मैं भी उस दिन उधर ही था एवीडी में। और अगले दिन रात को वड़ताल, हम लोग 3-4 जन थे, तो वड़ताल वहाँ पे स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग सोए हुए थे। बहुत लेट हो गया था, 2-3 बज गए थे सोते सोते, 2 बज गए थे। तो सुबह सोए हुए थे हम लोग सब लोग रूम में, और सुबह 7 बजे मेरे को एक फ़ोन आया, जो हमारे वसई मंडल का एक कार्यकर्ता है उसका फ़ोन आया, निमेश करके। बोलता निष्काम भाई सीरियस प्रॉब्लम हो गया है। मैं बोला क्या हुआ? तो बोला दूसरा एक कार्यकर्ता है प्रतीक करके, प्रतीक पोपट, बोलता है उसको कल रात से उसका हार्ट बीट्स बढ़ गया। नॉर्मल ऐसे खड़ा है, बैठा है, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, हार्ट बीट पहुंच गया 180-190, जो नॉर्मली 80-90 के बीच में रहता है हार्ट रेट जो बोलते हैं ना, वो बोलता है पल्स रेट, बोलता है 180-190 हो गया। अभी हम कितना भी फास्ट दौड़, समझो एकदम फास्ट दौड़ के जाएंगे ना, तो भी हमारा 160-170 होगा और हमें हाफ चढ़ता है। और अगर बैठे बैठे 180-190 हो गया तो सोचो क्या होगा, यू कांट ब्रीथ, आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे। तो तुरंत उनको हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर्स ने सब चालू कर दिया, सब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट हार्ट रेट कम नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने बोला ये बहुत रिस्की है, हार्ट रेट कम नहीं हुआ ना तो फिर ये आदमी ज़्यादा जी नहीं पाएगा, बिकॉज हार्ट फिर बेयर नहीं कर सकता है ना इतना हार्ट रेट, पंपिंग इतना कर नहीं सकता है ब्लड, तो पता है फिर वो कोलैप्स हो सकता है। तो फिर उसको एंड में तो नहीं हो रहा था डॉक्टर से, तो उसको शॉक बोलते हैं ना, जो शॉक, वो शॉक दिया उसको दोनों यहाँ पे करके। और रात को तो कोई एनेस्थेटिक्स भी नहीं था, तो उसको बोला कि तेरे को दे रहे, तो बोला दे दो, कोई चिंता नहीं, वो बहुत पेनफुल रहता है ना, आपको ऐसा शॉक दे रहे, इलेक्ट्रिक शॉक, वो उसको दिया और उसका हार्ट रेट कम करवाया, 130 तक लाया। फिर सुबह पूरी रात ये ट्रीटमेंट चला। फिर वो डॉक्टर था, उसने बोला अभी इसका एक ही रास्ता है, बोलता है हमको इमीडिएटली एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, और हमें लग रहा है कि कुछ तो इसके हार्ट में गड़बड़ है, तो मालूम पड़ेगा कि ब्लॉकेज है क्या है वगैरह देखना पड़ेगा, और आप बोलो तो हम लोग अभी करें, पर कोई एनेस्थेटिक्स अभी था नहीं, तो वो थोड़ा रिस्की भी था, तो उसको बुलाएंगे वगैरह करेंगे। और कोई जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो भी नहीं था, तो वो डॉक्टर बोल रहे कि आप लोग बोलो तो करें, नहीं तो दोपहर तक राह देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट की, वो आएगा तब तक, और तब तक इसको एक इंजेक्शन दे देते हैं जिससे उसका वो ब्लड थिनर जो बोलते हैं, और दूसरा एक इंजेक्शन था वो दे देते हैं, तो देखते हैं। पर अगर बीच में कुछ हुआ ना तो हमारा कोई जवाबदारी नहीं। हम लोग ने अभी इंजेक्शन दे दिया, दोपहर तक राह देखा कार्डियोलॉजिस्ट का, बट इन बिटवीन अगर कुछ हो गया तो हमारा जवाबदारी नहीं। और आप बोलो तो हम अभी एनेस्थेटिक्स को बुला ले और किसी को बुला के यहाँ पे जो भी मिला डॉक्टर, तो हम लोग ये करें, आप बोलो क्या करना है। तो वो डॉक्टर ने उस पर डाल दिया, वो सब जो फैमिली मेम्बर्स थे उस पर, हमारे सब कार्यकर्ता लोग वहाँ पे थे। तो निमेश भाई का मेरे को फ़ोन आया सुबह 7 बजे कि ये डॉक्टर बोल रहे ये करे कि ये करे। मैं बोला मैं थोड़ी डॉक्टर है, आई एम नॉट फ्रॉम मेडिकल फील्ड। बोला वो डॉक्टर को पूछो ना। बोलता डॉक्टर अपने पे डाल रहा है, आप लोग जो बोलो वो कंसर्न ले रहा है, कल सुबह कुछ हुआ तो फिर वो बोलता है मेरा जवाबदारी नहीं। तो बोलता है आप किसी को पूछो। बोला ठीक है। तो मैंने सुबह 2-3 डॉक्टर्स को फ़ोन लगाया, संडे मॉर्निंग था, सुबह वो संडे था, संडे मॉर्निंग कोई डॉक्टर उठा नहीं रहा था, 7 बजे तो कौन उठाएगा। 3-4 डॉक्टर्स को फ़ोन लगाया, कोई नहीं फ़ोन उठा रहा है। अभी क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह 7 बजा था। फिर मैं सब फ़ोन साइड पर रखा, 5 मिनट धुन करने के लिए बैठ गया। प्रभु स्वामी महाराज को याद किया। मैं बोला स्वामी ये मेरा विषय नहीं है, ये मेडिकल का केस है और इसमें कोई डॉक्टर नहीं उठा रहा है, अभी किसी को नहीं पता चल रहा है क्या करे, अभी आप ही प्रेरणा करो। 5 मिनट धुन किया और फिर मैंने फ़ोन किया, भगवान ने प्रभु स्वामी ने प्रेरणा किया। मैंने बोला इंजेक्शन दे दो, डॉक्टर को बोलो अभी एंजियोग्राफी नहीं करना है, दोपहर को जब भी डॉक्टर आएगा तभी करेंगे, इंजेक्शन दे दो और उसको कंसर्न दे दो। बोलता है ठीक है। तो उन लोग ने इंजेक्शन दे दिया, कंसर्न दे दिया। फिर 12 साढ़े 12 के आसपास उसका फिर एंजियोग्राफी होने वाला था, 12:30 1 बजे के आसपास, और तब तक वो स्टेबल भी हो गया। और वो डॉक्टर ने जो कार्डियोलॉजिस्ट आया उसने चेक किया, बोलता है बहुत सीरियस केस है, इसका 50-50 चांस है, मैं इसको एंजियोग्राफी करूंगा बट ये बचेगा कि नहीं मालूम नहीं है, बिकॉज इसका हार्ट का पंपिंग बहुत ही लो है, उसका हार्ट 30-35% ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। तो बोलता है ECG भी ख़राब है इसका। तो बोलता है मैं करूँगा ट्राई। बोला ठीक है। उसने मेरे को फ़ोन किया उस कार्यकर्ता ने कि ऐसा ऐसा है। प्रभु स्वामी महाराज वो टाइम पे AVD में थे, विद्यानगर। तो मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु स्वामी ऐसा पूरा बताया कि ऐसा ऐसा केस है और अभी उसका एंजियोग्राफी के लिए ले जा रहे हैं। प्रभु स्वामी ने पहला क्वेश्चन किया, सभा भरता है?
सत्संग सभा भरता है? मैं बोला स्वामी सत्संग सभा तो भर रहा है, वो खुद कार्य करता है, वो खुद 50 लोगों की वो ध्यान रखता है वो युवान। और मैं बोला प्रभु स्वामी ने दूसरा क्वेश्चन मेरे को पूरा पूछा, उसकी एज कितनी है? मैंने बोला स्वामी अराउंड 35 है। मैं बोला स्वामी मैरिड है? फिर प्रभु स्वामी ने पूरा सुना, फिर बोला ठीक है चिंता मत करना, मैं स्वामी जी को प्रार्थना करूँगा, मैं भजन करूँगा, आप लोग भी भजन करना, कोई चिंता मत करना, भगवान रक्षा करेंगे। और मैंने वहाँ पे फ़ोन कर दिया कि ऐसे प्रभु स्वामी ने आशीर्वाद दिया है। 1-1:30 बजे के आसपास उसको एंजियोग्राफी में लेके गए, सब फिर ख़त्म हो गया। फिर मेरे को 2-2:30 बजे फ़ोन आया, फिर वो प्रतीक करके जो लड़का है उसने ही मेरे को वीडियो कॉल पे, उसको सुलाया हुआ था आईसीयू में, बट अंदर जाने का अलाउड था, तो मेरे से बात किया। फिर उसने बताया कि भगवान की कृपा से, प्रभु स्वामी के आशीर्वाद से एंजियोग्राफी में 2 ब्लॉकेज आए। एक ब्लॉकेज था वो जो सुबह इंजेक्शन दिया था ना, उसके वजह से वो क्लियर हो गया, और दूसरा ब्लॉकेज इतना कम है कि उसके लिए डॉक्टर ने बोला कि स्टैंड बिठाने की ज़रूरत नहीं है, दवाई से ठीक हो गया, यानी दवाई से ठीक हो जाएगा, यानी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बोलता है कल उसको डिस्चार्ज दे देंगे, शाम को डिस्चार्ज दे देंगे और कोई चिंता मत करो। फिर वो प्रतीक ने मुझे बताया कि निष्काम भाई जब भी रात को मुझे लेके आए थे यहाँ पे और मेरा हार्ट रेट कम नहीं हो रहा था, मुझे लगा अब मैं गया, बिकॉज मैं ब्रीद ही नहीं कर पा था, सांस ही नहीं ले पा रहा था, 180-190 हो गया था। बोलता है वो टाइम पे जब भी मेरे को शॉक देने के लिए वो लोग बोले ना कि आपको शॉक देना पड़ेगा, और वो भी वो नहीं था, एनेस्थेटिक्स नहीं था, तो डॉक्टर ने बोला कि तेरे को मीन्स तू टॉलरेट कर पाएगा? मैंने बोला नो प्रॉब्लम। मेरी आंख भी खुली थी, मेरे को शॉक दे रहे थे, बट बोलता है तभी मेरे को दर्शन हुआ। मैं बोला क्या दर्शन हुआ? तो बोलता है वो डॉक्टर खड़े थे ना मेरे साइड पे, तो मैं बेड पे था, मुझे दर्शन हुआ कि मेरे राइट साइड पे हरिप्रसाद स्वामी जी खड़े हैं और मेरे लेफ्ट साइड पे प्रबोध स्वामी जी महाराज खड़े। बोलता है थ्रू आउट द ट्रीटमेंट, पूरी ट्रीटमेंट में मेरे को ये दर्शन हुआ और मुझे शांति हो गई कि अभी मुझे कुछ नहीं होगा, स्वामी जी और प्रबोध स्वामी पहुंच गए हैं। तो कहने का मतलब कैसे दिव्य पुरुष है, हमें जिनके दर्शन हो रहे हैं अभी, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, दिखते हमारे जैसे बट हमारे जैसे नहीं है, वो अखंड भगवान को धारण किए हुए हैं। पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे घरों में जाते हैं, प्रभु स्वामी जी महाराज के साथ विचरण में मैंने देखा, सबकी प्रार्थना सुनते हैं। आज एक युवक था, छोटा सा युवक, स्कूल में पढ़ता है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा था, 10 मिनट तक उसको समझाया कि बेटा क्यों पढ़ाई करनी चाहिए। मैं सोच रहा था इतना ध्यान तो कोई माँ भी अपने बेटे का नहीं रखती रहेगी, और ऐसे हजारों युवाओं का ध्यान प्रबोध स्वामी जी उनको ऐसा प्रेम देते थे, उसका ममत्व देते हैं, आशीर्वाद तो देते ही है, बट एक एक के जीवन में इतना रस लेते हैं। छोटे से छोटे कस्बे में जाते हैं, गांव में जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, और जो प्रेम देते हैं, आज कौन देता है ऐसा प्रेम, राइट? हम कितने भाग्यशाली है कि ऐसे संत के हमें दर्शन हो गए। ज़्यादा कोई बात नहीं करनी है, बात इतनी ही करनी है कि प्रबोध स्वामी महाराज की कृपा हम सब पे भी हो सकती है, जैसे वो प्रतीक के जीवन में हुई, जैसे वो लड़का था जिसकी वाइफ का प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम था उनके लाइफ में हुई, जैसे वो पुलकित भाई था जिसका टेस्ट चला गया। तो ऐसे हमारे लाइफ में भी अलग अलग प्रॉब्लम आने वाले ही है। प्रारब्ध और स्वभाव हम सबके हैं, हमें प्रारब्ध से भी छुटकारा चाहिए और हमारे स्वभाव प्रकृति से भी छुटकारा चाहिए। ये पुरुष ऐसे है, ये दोनों से छुटकारा दे सकते हैं, प्रारब्ध से भी छुटकारा दे सकते हैं और स्वभाव से भी छुटकारा दे सकते हैं, बट उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रबोध स्वामी की सिर्फ 2 ही आज्ञा है, 3 ही आज्ञा है, छोटी छोटी आज्ञा है। प्रबोध स्वामी कहते हैं कि जो अठवाड़िक सभा भरते हैं, वीक में एक बार सत्संग सभा होती है, इतारशे में भी होती है, वीक में एक दिन, एक ही दिन होती है 1.5 घंटे की। प्रभु स्वामी महाराज का आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति, भाई हो बहन हो, जो भी हो, वीक में एक दिन अठवाड़िक सभा भरेंगे ना, प्रभु स्वामी महाराज कहते हैं उसके तन की, मन की, धन की और आत्मा की सभी जवाबदारी भगवान स्वामीनारायण ले लेंगे। ये उनके आशीर्वाद है। तो हमें पहली चीज़ ये करनी है, अगर हमें भी कृपा चाहिए उनकी, हमें भी दृष्टि चाहिए उनकी, तो पहली हमें रेगुलर वीकली सभा भरनी है, सत्संग सभा भरनी है। दूसरी, प्रभु स्वामी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे 2 संत चाहिए। हमें बड़ी कृपा से, प्रभु स्वामी महाराज की बहुत कृपा है कि हमें पूज्य निरंजन स्वामी जी और हमें पूज्य सर्वदर्शन स्वामी जैसे संत मिले हैं। बहुत ही निर्मल संत है, बहुत ही भक्ति प्रधान संत है। तो प्रभु स्वामी कहते हैं कि उनके साथ मित्रता बढ़ानी है, दोस्ती बढ़ानी है। जैसे हम अपने फ्रेंड को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, वैसे इन 2 संतों के साथ हमें हमारे दिल की बात शेयर करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई प्रारब्ध हो, कोई दुख हो, कोई अच्छी बात हो, कोई भी बात हो, उनसे शेयर करनी है, उनको पूछना है, उनको पूछ के आगे बढ़ना है, उनकी एडवाइस लेनी है, उनको दिल देना है। ये प्रभु स्वामी महाराज की दूसरी आज्ञा है। और तीसरी आज्ञा है प्रभु स्वामी महाराज की कि आप जिस भगवान में मानते हो उनका तो भजन करो, बट साथ में 10-15 मिनट स्वामीनारायण नाम का भजन करो।
तो प्रभु स्वामी महाराज कहते हैं कि 3 चीज अगर कोई भी व्यक्ति करता है ना, तो उस पर निरंतर भगवान की कृपा बनी रहेगी। उनको फिर आशीर्वाद लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, निरंतर उसको अनुभव होगा कि भगवान मेरे साथ है, गुरुवरी हरिप्रसाद स्वामी जी, भगवान स्वामी और प्रबोध स्वामी महाराज मेरे साथ है। तो आज के दिन स्वामी जी के चरणों में, प्रबोध स्वामी महाराज के चरणों में एक ही प्रार्थना करनी है कि हम सब यहाँ पे आए तो है, बट एक अंदर से दृढ़ संकल्प करना है कि आपकी जो इच्छा है कि हम सब वीकली, हफ्ते में एक बार अठवाडिक सभा भर सके, ऐसे निर्मल संतों के साथ दोस्ती बढ़ा सके और स्वामीनारायण नाम का भजन कर सके, ऐसा संकल्प हम सब कर सके। उसके लिए बल, बुद्धि और शक्ति स्वामी जी महाराज हम सबको प्रदान करें। यही प्रार्थना सजानंद स्वामी महाराज की है।